सेल्फनेस। आई मीन्स, क्योंकि जहां आई आ गई वो आई प्रतीक है सेल्फनेस की, स्वार्थ की, और स्वार्थ का मतलब है मैं यानी इच्छाएं। इच्छा जब होगी स्वार्थ होगा वहां। तो आई मीन्स सेल्फनेस, ओ मीन्स जीरो और नथिंग। ओ मीन्स जीरो और नथिंग। सो इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड, लाइफ इज टू रिड्यूस योर आई इंटू ओ। यानी आपकी जिंदगी का एक ही मकसद होना चाहिए, एक ही प्रयत्न होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मेरी जिंदगी तभी पूर्ण होगी जब मैं इस आई को ओ में बदल दूंगा, बस। और ये जिंदगी जो तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है, वो मनुष्य जन्म इसलिए मिला है क्योंकि देवताओं में कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं हो सकता है, नारकियों में कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं हो सकता है, त्रियंच और पशु योनियों में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हो सकता है। एक परिवर्तन कहां हो सकता है? इस मनुष्य जीवन में हो सकता है, इस मनुष्य चोले में हो सकता है। तो कहा कि अगर ये तुमने मनुष्य चोला पाया है तो इसका एक ही मकसद जरूर निर्धारित कर लेना कि वो घड़ी कब आएगी जब मैं आई को ओ में बदलूंगा, जब मैं केवल लिव नहीं लव में परिवर्तित हो जाऊंगा, जब मैं प्रेम में परिवर्तित हो जाऊंगा। और प्रेम में परिवर्तित होकर ही मैं परमात्मा बन सकता हूं, प्रेम में परिवर्तित होकर ही मैं परमात्मा को पा सकता हूं, प्रेम में परिवर्तित होकर ही परमात्मा की अनुभूति प्राप्त कर सकता हूं। वैसे नहीं। परमात्मा को अगर छूना चाहते हो, परमात्मा का अगर एहसास करना चाहते हो, तो आपको प्रेम पूर्ण होना होगा, वो भी अनकंडीशनल, वो भी निस्वार्थ। तो ये देखना, आचार्य मानतुंग कह रहे हैं, क्योंकि आप देखो हिरनी का उदाहरण दिया है आचार्य मानतुंग ने कि हिरनी को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, उसे मालूम है कि मैं इस शेर का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उस वक्त उसे शेर नजर नहीं आता, उस वक्त उसे केवल अपना बच्चा नजर आता है। तो बच्चे के प्यार में पड़कर अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करी उसने, यानी उसे कोई स्वार्थ नहीं है। नहीं तो वो ये भी सोच लेती ये मर रहा तो मरदा, मैं कुछ और बच्चे हो जाएंगे, मुझे क्या पढ़ना इस चक्कर में। लेकिन ये दिमाग उस हिरनी में नहीं है, वो बच्चे को बचाने के लिए शेर का सामना कर लेती है, और वो भी बड़ी दिलेरी के साथ। तो आप याद कर लेना, परमात्मा को अगर पाना है तो कहते कि राम को अगर समझना चाहते हो, राम को अगर पाना चाहते हो, पहले राम तो बनो, राम बनना पड़ेगा। और भक्त की एक भाव दशा जो उच्च कोटि की होती है, उसकी बड़ी सुंदर प्रस्तुति इस श्लोक में हुई है। और मैं समझता हूं आप इस अर्थ को, इस श्लोक के अर्थ को समझ गए होंगे। सोहम तथा पितौ भक्ति वसान मुनि से कर्तुम स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवर्त है प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगो मृगेन्द्रम नाभे किम निज शिशो परिपाल नार्थ। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने। भले का भला बुरे का बुरा नतीजा मिला करता है, करके बुरा और चाहे भला ये हरगिज नहीं हो सकता है। जो कर्ज हमने ले लिए, वो
कर्ज तो हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको। याद रखना, ये छोटा बड़ा, ये बड़ा छोटा, ये भेद रेखा खिंचती है क्यों दिल से मिटा ये भेद रेखा। आत्मा तेरी यूं गिरती है क्यों इस राग द्वेष के लिए। कितने जन्म हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको। सब कुछ भुलाकर दिल में बसा प्रभु प्रेम को बदल जिंदगी मेरे भोले सजन। प्रेम करुणा काले शरण निकाल गंदगी मेरे भोले सजन। उसका प्रेम पाने के लिए, प्रभु प्रेम पाने के लिए कुछ कष्ट तो हमको सहने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या 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 जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। ले चलता हूं आपको धारावाहिक में। आप सुन रहे थे कि गोविंद सिंह को एक रंगकेश नामक राक्षस ने बेहोश किया। चंपकलता बहन आई, बाबा के आदेश से डोरी को आदेश दिया, इसको बांध, जिसने मेरे भाई के साथ ये दुर्व्यवहार किया। और लकुट जो एक इतना बड़ा डंडा था उसको काट के इसकी खूब पिटाई कर। पिटाई उधर चल रही है, इधर भाई को होश में ले आई। चंपकलता को कहा गोविंद सिंह ने कि बहन तू अच्छे वक्त पर आई, अगर तू थोड़ी देर और कर देती तो तेरा भाई जिंदा नहीं मिलता। ये सब पता चल रहा, उधर पिटाई हो रही है। और ये तो कहावत आती है, लठ के आगे तो बोलना, लठ के आगे तो भूत भी नाचे। और शिकाई ऐसी हो रही है मैं बता नहीं सकता, और भगवान करे हमारी तुम्हारी ना हो। शिकाई वो हो रही है उसकी। और जोड़ों के ऊपर, क्योंकि देवाधीष्ट है, 1 मिनट में अकल आ गई। वो कहने लगा बचाओ बचाओ, क्योंकि वो समझ गया कि इन्हीं दोनों की कारस्तानी है ये। उस वक्त कहता है, ओ मेरे माई बाप, ओ मेरे बाप, तुम मेरे मालिक, मैं तुम्हारा नौकर, मुझे बचा लो बचा लो। इस तरह गिड़गिड़ाने लगा। तो गोविंद सिंह दयालु था, उसका रोना नहीं देखा गया। रस्सी को आदेश दिया, ए रस्सी, ए डोरी, बाबा लालगिरी के आदेश से वापिस आ जा। इतना सुनना था। डोरी झुन वापिस आ गई और लकुट भी आ गया। ओह, अब शांति मिली। थोड़ी देर
उन दोनों को बड़ी गहराई से देखा और जितनी दिमाग में खुरापात थी सब निकल गई, प्योरिटी रह गई, शुद्धता रह गई। और कहने लगा, मेरे आका, मेरे मालिक, आप मेरे मालिक हो, मैं आपका दास हूं, मैं आपके लिए क्या काम कर सकता हूं, आप मुझे आदेश दीजिए। घुटनों के बल बैठकर गोविंद सिंह से पूछा। गोविंद सिंह ने कहा, हे रंगकेश असुर, पहले मुझे ये बताओ, ये नगर जन शून्य क्यों है? यहां कोई आदमी नहीं है, तूने क्यों मारा इनको? क्या बैर था तेरा? क्यों बुरा किया? इतना सुंदर नगर क्यों उजाड़ा तूने? कोई वजह तो होगी। तब वो कहता है कि यहां पर रण सिंह नाम का एक राजा राज्य करता था। पिछले भाव में एक तपस्वी था, तापस, तपस्वी। इस राजा ने मुझे इग्नोर कर दिया, मुझे गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर के संकल्प कर लिया कि मैं अगले जन्म में ऐसा ताकत वाला असुर बनूं कि मैं इसकी अकल ठिकाने लगा दूं। तो तपस्या के प्रभाव से और पुरानी वैर भाव से मैं राक्षस बन गया और राक्षस बनते ही मैंने अपना बदला लिया, अपना अपमान का बदला लिया, मेरी जो इसने उपेक्षा करी थी उसका बदला लिया। राजा को परिवार समेत मार डाला और जो भी बचा उनको मारने लगा तो लोग सब भाग गए, कोई नहीं बचा। तब गोविंद सिंह ने कहा, ये वैर की परंपरा कब तक चलाओगे? ये दुश्मनी तुम कब तक निकालोगे? जिन जिनको मारा है वक्त आने पर वो भी तेरे से दुश्मनी लेंगे, तो ये परंपरा चलती रहेगी। कब तक तू मारेगा और कब तक तू मरेगा? क्या बोला मैंने? कब तक तू मारेगा और कब तक तू मरेगा? ये कब तक चलेगा? मेरी दुश्मनी निकाल दी है और इस नगर को मैं बसाऊंगा। मैं जहां जहां यहां के नागरिक गए हैं वहां घोषणा करूंगा, सभी को लाऊंगा और इस नगर का राजा तुम्हें बनाऊंगा। इतना सुनते ही गोविंद सिंह ने कहा कि ऐसा ही करो फटाफट। तो कहते हैं कि केवल 7-8 दिनों में वो आनंदपुर नगर फिर उसी तरह से बसने लगा, दुकानें चलने लगी, लोग राजपथ पर दौड़ने लगे और पूरी तरह वो एक सुंदर नगर में तब्दील हो गया पुनः केवल 7 दिनों में। क्योंकि सब जो लौट गए थे, भाग गए थे, वापिस आ गए, सब ने अपनी दुकानें, अपने मकान संभाले। जो मर गए थे, जो नए आए, उनको वो मकान, वो दुकानें सौंप दी गई और देखते ही देखते आनंदपुर फिर उसी रूप में परिवर्तित हो गया और वहां का राजा कौन? गोविंद सिंह बन गया। पूरा मंत्रिमंडल तैयार कर दिया है गोविंद सिंह ने, राज सत्ता पर बैठ गया है। तो चंपकलता ने कहा, वाह भैया, क्या नसीब है, क्या किस्मत है। हाँ बहन, इस किस्मत का कोई पता नहीं। जब हम अपने बाबा लालगिरी के डेरे से निकले थे, ये नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं, हर धरती से इस जीव का संबंध जुड़ा हुआ है। किसने कहां पर क्या कर्तव्य दिखाना है, क्या लीला दिखानी है, ये अजब लीला है दुनिया की। थोड़े दिन पहले हम दर दर भटक रहे थे और आज हम बादशाह हैं। उस वक्त चंपकलता ने कहा, बाबा लालगिरी की एक बात मत भूलना भैया। बाबा लालगिरी कहा करते थे कि दुख में तो परमात्मा को हर कोई याद करता है, सुख में आत्मा को भूल जाता है, तो तभी दुख आते हैं। इसलिए आप
धर्म को कभी मत भूलना। श्री पुप्त भिक्षु दरबार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। भक्ति धारा का अमर काव्य है। कलयुग का कल्प वृक्ष, वर्तमान का चिंतामणि रत्न, आचार्य मानतुंग द्वारा रचित श्री भक्तामृत स्तोत्र के 6ठे श्लोक में प्रवेश करें। इससे पहले आदिनाथ भगवान को भावपूर्वक स्मरण करते हुए उनकी दुर्लभतम छवि को अपने मन मंदिर में स्थापित करते हुए भक्तिपूर्वक स्तुति करते हैं। आदिनाथ भगवन दो मुझको सहारा, भंवर में है नैया दिखा दो किनारा। आदिनाथ भगवन दो मुझको सहारा, भंवर में है नैया दिखा दो किनारा। दुनिया का देखा जो मैंने नजारा, यही जाना मैंने तेरे सिवा ना हमारा। दुनिया का देखा जो मैंने नजारा, यही जाना मैंने तेरे सिवा ना हमारा। किसको कहूँ मैं जो देगा सहारा, भंवर में है नैया दिखा दो किनारा। किसको कहूँ मैं जो देगा सहारा, भंवर में है नैया दिखा दो किनारा। आदिनाथ भगवन दो मुझको सहारा, भंवर में है नैया
दिखा दो किनारा। तेरी महिमा को देवों ने गाया, मेरी हैसियत क्या है समझ नहीं पाया। तेरी महिमा को देवों ने गाया, मेरी हैसियत क्या है समझ नहीं पाया। इतना ही जाना मैंने कि मैं सेवक तुम्हारा, भंवर में है नैया दिखा दो किनारा। इतना ही जाना मैंने कि मैं सेवक तुम्हारा, भंवर में है नैया दिखा दो किनारा। आदिनाथ भगवन दो मुझे को सहारा, भंवर में है नैया दिखा दो किनारा। भंवर में है नैया दिखा दो किनारा। बोलिए आदिनाथ भगवान की। श्लोक का उच्चारण कर रहा हूं। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरे कुरुते बलान्माम्। यत्कोकिलः किल्मधौ मधुरं विरौति, तच्चामृचारु कलिका निकरैक हेतु, तच्चामृचारु कलिका निकरैक हेतु। अल्पश्रुतम यानी अल्प शास्त्रों का ज्ञाता। अल्प कहते हैं थोड़े को। श्रुतम यानी शास्त्र। इसका दूसरा अर्थ एक और भी है, जिसको कम समझ में आवे। अल्पश्रुतम यानी जिसके दिमाग में बात जल्दी से ना बैठे। अल्पश्रुतम इसका बिल्कुल शाब्दिक अर्थ जो है वो ये है, जिसको कम सुनाई दे। यानी हम सुनते तो बहुत हैं, लेकिन जो समझ में नहीं आवे वो सुना हुआ व्यर्थ है, बेकार है। फिर चाहे कितना भी सुनो। तो अल्पश्रुतम अगर बिल्कुल शाब्दिक अर्थ करें तो कम सुनने वाला, इसका थोड़ा सा गहरा अर्थ करें तो कम समझने वाला, इसका मोटा सा अर्थ करें तो अल्प शास्त्रों का ज्ञाता।
श्रुतवताम, अल्पश्रुतम श्रुतवताम। विद्वानों का, श्रुतधरों का, शास्त्रों के ज्ञाताओं का परिहास धाम, हंसी का पात्र, परिहास धाम, हंसी का पात्र मैं यानी आचार्य मानतु। आचार्य मानतु कितनी विनम्रता से और कितनी सहजता से बोल रहे हैं कि मैं अज्ञानी, मैं अल्पज्ञानी, विद्वानों का हंसी का पात्र। क्योंकि एक व्यवहारिक बात है, पढ़े लिखे लोग अनपढ़ों का अक्सर मजाक बना देते हैं और ये कहते हुए कि बोलती बंद कर देते कि रहने दो, तुम्हें कुछ आता नहीं है। जब कुछ आता नहीं है तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और विद्वानों की सभा में अल्पज्ञों को बोलने की हिम्मत भी नहीं होती है। मालूम है कि बोलूंगा तो मजाक का पात्र बनूंगा, हंसी का पात्र बनूंगा। तो आचार्य मान तो ऐसा नहीं है कि वो सामान्य है, आचार्य है, विद्वान है, लेकिन वो बहुत गहराई में डूब करके इस शब्दावली को लेकर के आए हैं कि मैं अल्पज्ञानी विद्वानों की हंसी का पात्र। फिर अब वो अपनी मजबूरी बतला रहे हैं। माम, बलान माम, माम यानी मुझको, मेरे को, मुझको। क्या? त्वद भक्ति रे, त्वत भक्ति, भक्ति ही एव, त्वद भक्ति रे, यानी आपकी भक्ति ही आपके प्रति जो मेरी अनुरक्ति है, आप जो मुझे अच्छे लगते हो, आप जो मेरे मन को भा रहे हो, आपका जीवन, आपका स्वरूप, आपका व्यक्तित्व, जिसको मैंने अपने अंतर के चक्षुओं से देखा है, दिल के भावों से पढ़ा है, हृदय की दृष्टि से निहारा है, उस छवि को देखकर, उस स्वरूप से प्रभावित होकर, भक्ति वसान, भक्ति वश होकर के तद भक्ति रेव, आपकी भक्ति ही बलात्, बलान माम, बलात् यानी जबरदस्ती से, जबरन, मजबूरन, मजबूर हो गया हूं मैं, रहा नहीं जा रहा मेरे से। अब आपकी भक्ति ने मुझे इस कदर दीवाना कर दिया, मुझे इस कदर प्रेम से भर दिया, भाव से भर दिया
कि मैं आपकी स्तुति करने को मजबूर हो गया, रहा नहीं जा रहा। जबकि मुझे मालूम है आपके व्यक्तित्व को परिभाषा देने वाले हर शब्द मेरे छोटे होंगे, थोथे होंगे, लेकिन मैं मजबूर हो चुका हूं। किस तरह मजबूर हो गया हूं? उसी तरह से जिस तरह से बड़ी अच्छी उपमा दी है, यत्को किलह किल मधु मधुरम विरौती तच्चाम्र चारु कलिका निकरई कहे तू। बड़ी प्यारी उपमा, बड़ा प्यारा प्रतीक, हृदय की अभिव्यक्ति के लिए बड़ी सुंदर प्रस्तुति, बड़ी प्यारी उपमा से उपमित किया है अपने इस हृदय के उद्गार को। यत्को किलह किल मधु मधुरम विरौती तच्चाम्र चारु कलिका निकरई कहे तू। यत कोकिलह, कोकिल समझ गए? कोयल। जब कोयल, यत कोकिलह, किल निश्चय से, मधु, ये मधु शब्द से बना है, मधु, मधु मास यानी बसंत ऋतु। क्योंकि बसंत ऋतु में पूरी प्रकृति हरी भरी हो जाती है, वृक्षों पर फल लग जाते हैं, उसे मधु कहते। मधु यानी पूरी प्रकृति में मिठास आ जाती है, पूरी प्रकृति में उल्लास आ जाता है। मधु, मधु यानी बसंत ऋतु में। विरौती जो कूकती है, जो चहकती है, जो बोलती है, उसके बोलने में, उसके कूकने में, उसकी कू कू की आवाज में कोई है जो कोयल को मजबूर कर देती है बोलने के लिए। नहीं तो कोयल कभी बोलती नहीं है। एक श्लोक आता है, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदो पिक काकयो बसंत ऋतु प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। बड़ा प्यारा प्रतीक है ये कि काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदो पिक काकयो, यानी कोयल भी काली है, कौवा भी काला है। काकः कृष्ण, कृष्ण यानी काला, कोयल भी काली है, कौवा भी काला है। को भेदो पिक काकयो, क्या उनके बीच में फर्क है? ये कोयल है या कौवा है, इसका पता कब चलता है? बसंत ऋतु प्राप्ते। काकः काकः पिका पिका है। जब बसंत ऋतु आती है तो बसंत ऋतु के बाद या बसंत ऋतु में ये पता चल जाता है कि कौवा कौन है और कोयल कौन है। मधु मधुरम विरौती, मधुरम विरौती, मधुर स्वर से जब कूकती है, पंचम स्वर से गाती है जब कोयल, तो कोयल को कूकने को कौन मजबूर करती है? तच्चाम्र चारु कलिका निकरई कहे तू। तच्चाम्र, तत् यानी उसके कूकने में, ये जो तच्चाम्र बना है, इसका अगर हम अर्थ करेंगे तो तत् बनेगा, तत् जमा आम्र, तो तच्चाम्र, तच्चाम्र चारु कलिका निकरई का हेतु। एक ही हेतु है, एक ही कारण है, एक ही वजह है जो कोयल कूक रही है, जो कोयल बोल रही है, जो बोले बिना नहीं रह पा रही है, उसका एक ही कारण है, एक ही वजह है। और वो वजह क्या है?
जो आम्र मंजरी है, क्या है? आम्र मंजरी। जब आम के ऊपर बोर आती है, आम के वृक्ष पर फल लगने से, आम का फल लगने से उसके ऊपर बोर आती है, उस बोर को क्या कोयल खाती है, और उस बोर को खाते ही कोयल कूकना, उसका स्वाद समझ लीजिए, या कोयल का उस आम्र मंजरी के साथ कोई पुराना रिश्ता समझ लीजिए, या पुराना संबंध समझ लीजिए। इधर आम्र मंजरी खाई और उधर कोयल ने कूकना शुरू किया। फिर वो कूके बिना रह ही नहीं सकती, बोले बिना रह ही नहीं सकती। कोयल की आवाज ये दर्शा रही है कि ये इसने आम्र मंजरी का पान कर लिया है, आम्र मंजरी का स्वाद चख लिया है, आम्र मंजरी का भोग कर लिया है, आम्र मंजरी चख ली है। क्योंकि बिना आम की मंजरी खाए कोयल कूकती नहीं है, और खाते ही वो बोले बिना रहती नहीं है। अभिव्यक्ति है ये उसकी, प्रस्तुति है ये उसकी कि मैं खा चुकी हूं। कोयल की आवाज बोल रही है, और या कोयल बोलते बोलते एक बात कह रही है कि मैं आम्र मंजरी खा चुकी हूं। अब इसका भावार्थ सुनिए। बोल रहे हैं कि हे प्रभु, आचार्य मानतो, हे प्रभु, हे मेरे हृदयेश्वर, मेरे रोम रोम में बसे हुए प्राणेश्वर, मेरे प्राणाधार, मेरे जीवनाधार, हे मेरे भगवान, जैसे बसंत ऋतु में आम की मंजरी का निमित्त पाकर, आम की मंजरी का निमित्त पाकर कोयल मीठे स्वर में बोलने लगती है या बोलती है, उसी प्रकार मैं भी आपकी भक्ति का निमित्त पाकर आपके सद्गुणों की आम्र मंजरी का पान करके, आपके स्वरूप का चिंतन करके, आपकी भक्ति का स्वाद लेकर अब मेरे से बोले बिना नहीं रहा जा रहा। अब आपकी स्तुति करने को मैं वाचाल हो गया हूं, आपकी स्तुति करने को मैं उतावला हो गया हूं। क्यों? क्योंकि मैंने आपके स्वरूप को मैंने अंतर की आंखों से देखा है, दिल की निगाहों से देखा है प्रभु। अब जिसने आपके गुणों की मंजरी खा ली हो, अब मेरे से रहा नहीं जा रहा। जय हो। यह है इस श्लोक का भाव। अब इसके गहरे अर्थ में चलते हैं, गूढ़ार्थ में। दो शब्द हैं, एक होता है वशात और एक होता है बलात्। वशात कहते हैं विवश हो जाना, विवश हो जाना। विवश व्यक्ति अपने आप होता है, मजबूर अपने आप होता है, लेकिन बलात् शब्द जो है वो कभी अकेले नहीं होता है, अकेले नहीं होता है। क्योंकि बलात् में एक करने वाला होता है और एक करवाने वाला होता है। समझिए इस रहस्य को। बलात् यानी कोई है जो हमें अपनी तरफ खींच रहा है, जो हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है हमको। तो हम खींच रहे हैं, हम तभी खींच रहे हैं, हम तभी आकर्षित हो रहे हैं, हम तभी उसी तरफ जा रहे हैं। कोई हमें अपनी तरफ खींच रहा है, कोई खींच रहा है इसलिए हम खींच रहे हैं, कोई बुला रहा है तो हम आ रहे हैं, कोई अच्छा लग रहा है तो उसे देखने को दिल कर रहा है,
कोई अच्छा लगता है तो उससे बोलने का दिल करता है, उससे आंखें मिलाने का, उस नूर को पीने का हृदय करता है। तो कोई चीज है जो हमें आकृष्ट कर रही है, आकर्षित कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। मैं बहुत समझा रहा हूं अपने आप को, मैं ना जाऊं वहां पर, लेकिन करूं क्या? मैं मानता हूं वो मेरे मतलब का नहीं है, मैं मानता हूं कि उसकी पहुंच बहुत ऊंची है, पर लेकिन दिल है कि मानता नहीं। तो कोई चीज है, कोई कशिश है जो अपनी तरफ खींचती है। इस खींचने का नाम ही तो भक्ति है। बस समझ लेना, दुनियावी चीजें खींचे तो आसक्ति है, दुनियावी चीजें अपनी तरफ, चाहे वो रूप है, चाहे वो धन है, चाहे वो पद है, चाहे वो प्रतिष्ठा है, दुनियावी चीजें खींचे अपनी तरफ तो वो आसक्ति है, और जब भगवान अपनी तरफ खींचे तो वो भक्ति है। बस इतना ही अंतर है, इतना ही फर्क है। जब सदगुरु, जब कोई महापुरुष अपनी तरफ खींचे तो वो भक्ति है, और जब दुनियावी चीजें अपनी तरफ खींचे तो वो आसक्ति है। आसक्ति एक दिन वेदना देकर के जाती है, बर्बाद करके जाती है, सब कुछ लूट लेती है। और भक्ति में वो करामात है, भक्ति में वो करामात है जो हमें पूरी तरह से भर देती है, पूरी तरह से पूर्ण कर देती है, पूर्णता की ओर ले जाती है, उसे भक्ति कहते हैं। अब देखना, परिहास धाम, इस शब्द को भी हम जरा क्लियर कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले परि शब्द को हटाते हैं और हास शब्द को लाते हैं, क्योंकि दो शब्दों के जोड़ से बना है। परि उपसर्ग है यहाँ, और हास एक शब्द है। और जब हम किसी शब्द के आगे उपसर्ग लगा देते हैं तो उसका अर्थ बदलता चला जाता है, अर्थ परिवर्तित होते चले जाते हैं। तो हास, और हास के आगे क्या लगाया है? परि उपसर्ग। तो हास के आगे परि लग गया तो क्या बन गया? परिहास। अब इस परि को समझना है हमें, इस परि को समझ लोगे तब परिहास को आप समझ लोगे। और वैसे परिहास के दो अर्थ हैं, हास का मतलब दो होते हैं, एक तो हंसी मजाक, हास यानी हंसी, हंसी हंसी उसी से बनना है उल्लास। जब हम आदमी अंदर से प्रसन्न हो, हास यानी जो हंसने को मजबूर हो रहा है तो हंसे, उसे हास कहते हैं। एक अर्थ होता है हंसी मजाक और दूसरा अर्थ होता है प्रसन्नता, आनंद, हास। अब इसको समझना, आप इसको समझने से पहले मैं कुछ और समझा रहा हूं। ये परि शब्द कहां कहां लगता है, गौर करना है। वार, वार समझ गए, वार करना किसी के ऊपर, वार के आगे परि लगा दो, क्या बन गया? परिवार। परिवार का मतलब क्या है? कभी तुमने परिवार का अर्थ निकाला? परिवार यानी फैमिली, इंग्लिश में हम फैमिली कहते हैं। परिवार, वार का मतलब है आक्रमण, वार का मतलब है प्रहार, और वार के आगे लगा है परिशब्द, परिवार। इसका जो मौलिक अर्थ है या मौलिक शब्दार्थ है परिवार का, तो उसका मतलब यह है कि परिवार किसको कहते हैं? जहां चारों तरफ से वार हो रहे हो। हैं? आप कहोगे क्या मतलब? परिवार का मतलब ये कि चारों तरफ से वार होए वो परिवार। हाँ, कभी परिवार पाल करके देख लेना आप, कभी घर बसा करके देख लेना, पता चल जाएगा कि जो घर बसाते हैं उनको कितनी टेंशन रहती है, कितना तनाव रहता है। हाय, अब पप्पू की दवाई लानी है,
उसकी किताबें लानी है, उसकी पढ़ाने की फीस लानी है, उसके लिए स्कूल भी ढूंढना है, उसके लिए अच्छा डॉक्टर भी, अच्छा टीचर भी, और हर तरह की अच्छी एजुकेशन, चारों तरफ से टेंशन। आप गौर करना है, चारों तरफ से खतरा। परिवार का मतलब है चारों तरफ से खतरा कि पता नहीं कब क्या हो जाए। परिवार में पता नहीं चलता कब क्या हो जाए, कब पगड़ी उछल जाए, कब इज्जत उछल जाए, कब पता नहीं कौन क्या काम कर दे कि इज्जत पलक में ही सब कुछ खत्म हो जाए। कभी कर्जदार बन जाए, कभी हमारे पास बहुत कुछ था, कभी कुछ भी ना रहे। यानी जहां इज्जत हर वक्त खतरे में रहे, जहां हमारी मन चिंतित रहे, क्योंकि फैमिली, परिवार पालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। चाहे वो एक गरीब परिवार हो, चाहे वो, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट उसी के अनुसार बदलती चली जाती है। काम कब खत्म हो जाए कोई पता नहीं, कौन कब रूठ जाए कोई पता नहीं, फिर उसे मनाओ जी। कहीं प्यार, कहीं सत्कार, कहीं दुत्कार, इन सभी का नाम है परिवार। क्लियर? एक शब्द और आता है, ये जैन परिभाषा का शब्द है, जैन शाब्दिक शब्द है ये, जैन परिभाषा समझ लीजिए, या जैन परंपरा का एक शब्द है ये, परिग्रह। क्या शब्द बोला मैंने? परिग्रह। हमारे यहां परिग्रह को सबसे बड़ा ग्रह माना है। ग्रह समझ गए? एक तो शनि ग्रह होवे, एक मंगल ग्रह होवे, एक बुध ग्रह होवे, यानी जितने भी 9 ग्रह हैं, और इन ग्रहों की किसी पर क्रूर दृष्टि पड़ जावे, क्रूर दृष्टि समझ गए? बुरी नजर। यानी ये ग्रह अगर किसी को बुरी नजर से देख रहे हों तो ये ग्रह अच्छे अच्छों को हिला करके रख देते हैं, राजा को फकीर बना देते हैं, और जिन पर ये अच्छी नजर डाले उसके पोबारे भी कर देते हैं। लेकिन मैं उस बात को कहना चाहता हूं, शनि ग्रह, बुध ग्रह, मंगल ग्रह, इनकी जो ग्रह दशाएं हैं कुछ कुछ सालों की होती हैं, फिर ये चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं। लेकिन एक ग्रह जो है वो 10वां ग्रह बतला रहा हूं। कौन सा? परिग्रह। परिग्रह का मतलब यानी चारों तरफ से घिरा हुआ है जो परिग्रह, यानी चारों तरफ से घिर चुका है सारे ग्रहों ने। और मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको संक्षेप में कि जितने भी मंगल ग्रह हैं, शनि ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, ये सारे ग्रह एक ही ग्रह में समा जाते हैं, वो ग्रह है परिग्रह। ये परिग्रह में सारे ग्रह आ गए, क्योंकि जो लालच में फंस गया, मोह ममता में फंस गया, वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो ही जाता है, धीरे धीरे हो ही जाता है। जो इस